हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो बीएसएससी के द्वारा प्रखंड संख्यांकी पर्यवेक्षक या सहायता परीक्षा जो हुआ था 2010 में, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बीएसओ का रहेगा। इसे शॉर्ट में बीएसओ कहते हैं, यानी कि प्रखंड संख्यांकी पर्यवेक्षक या सहायता परीक्षा जो कि 2010 में हुआ था। इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है। जो वंदे मातरम गीत है इसमें किस विद्रोह का चित्रण किया गया है, तो इसमें सन्यासी विद्रोह का चित्रण किया गया है। वंदे मातरम के रचयिता कौन हो जाएंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी। और सन्यासी विद्रोह किसके विरोध में हुआ था, तो सन्यासी विद्रोह बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था 1905 में। भारतीय संविधान में किस आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया है, तो ये प्रदान किया गया है जाति के आधार पे। किस खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश का पहला काशीराम खेल रत्न अवार्ड मिला है, तो ये मिला है रुद्र प्रताप सिंह को। यूरो टू नामर्स का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये संबंधित है प्रदूषण नियंत्रण से। आगे हो जाएगा, महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबोधित किया था, तो ये किए थे सुभाष चंद्र बोस। कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है, तो कूका आंदोलन संबंधित है कहाँ से, तो ये संबंधित है पंजाब से। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसकी रचना है, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक हो जाएंगे E.M. फोस्टर। और इसी से संबंधित एक पुस्तक आता है, जब कह देगा ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसको ये हो जाएंगे नीरज सिंह चौधरी। कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है, तो ये डेनमार्क की राजधानी है। भारतीय सुरक्षा तंत्र में ध्रुव क्या है, तो भारतीय सुरक्षा तंत्र में ध्रुव ऊंचे तकनीक हेलीकॉप्टर हो जाएगा। आज नवरत्न का अर्थ क्या है, तो केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा कंपनियों को दिया गया दर्जा। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, सारनाथ स्थित स्तंभ निर्माण किसने करवाया था, तो ये करवाए थे अशोक। हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया था, तो हरिजन बंधु नामक पत्रिका के नाम बदलकर हरिजन रखा गया था। संपादक कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। किस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या विश्व में हिंदी के बाद सबसे अधिक है, तो ये हो जाएगा बांग्ला भाषा। शब्द ईड किससे संबंधित है, तो शब्द जो ईड है ये संबंधित है आत्ममोह से। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये संबंधित है सड़क मार्ग से। किसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था, तो ये किए थे बीरबल, जिसका वास्तविक नाम कहेगा तो महेश दास हो जाएगा। इनका वास्तविक नाम महेश दास भी था। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ पर स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन कब सफल रहा, 1917 ईस्वी में। सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन है, तो सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ हो जाएगा मनुस्मृति। और इसकी रचना किस काल में की गई थी, तो इसकी रचना हुई थी शुंग काल में। आगे है, गुप्त जो संवत है ये प्रारंभ कब हुआ था, तो 319-20 ईस्वी में ये प्रारंभ हुआ था। और कौन किए थे, तो गुप्त वंश के शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम। ये गुप्त वंश के पहला शासक थे जिन्होंने महाधिराज की उपाधि धारण की थी। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किससे संबंधित है, तो इसकी गठन किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। और ये महात्मा गांधी के गुरु थे। कब किए थे, तो 1905 में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है मदुरई तमिलनाडु में। हनूज दिल्ली दूरस्थ, यानी कि दिल्ली अभी दूर है, किसने कहा था, तो निजामुद्दीन औलिया कहे थे। किसके लिए, तो गयासुद्दीन तुगलक के लिए। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो ये थे श्रीगुप्त। वास्तविक कहेगा तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे। तोल्कापियम ग्रंथ किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है व्याकरण से। आगे हो जाएगा, अगला है, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था, तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था, तो यह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ। कितनी बार, तो 6 बार। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी, तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा जो हो जाएगी फारसी थी।
दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो दक्षिण भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर हो जाएगा अनाईमुडी, जिसका कहेगा ऊंचाई कितना है? तो इसकी ऊंचाई हो जाएगा 296 मीटर। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? तो ये हो जाएगा कृष्णागिरी। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा टिहरी बांध किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। किस नदी पे? तो भागीरथी तथा भिलगना नदी पे, और ये भारत के सबसे ऊंची बांध है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वर्तमान में हो गया है कुचिकल जलप्रपात, और ये किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में है। और किस नदी पे? तो ये है वाराही नदी पे। ऊंचाई कहेगा तो 455 मीटर है। इससे पहले था जोगिया गढ़सपा जलप्रपात। संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो संसार की सबसे गहरी झील हो जाएगा बैकाल झील, जो कि रूस में स्थित है। झूम कृषि करने वाली मुख्य जनजाति कौन है? तो झूम कृषि करने वाली मुख्य जनजाति गारो हो जाएगी, जो कि मेघालय के पहाड़ी पर रहती है। बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा त्रिपुरा, और ये तीन तरफ से मिलता है। कोई विधेयक को धन विधेयक होने की अंतिम निर्णय कौन देता है? तो ये देता है लोकसभा के अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये हो जाएगा 25 वर्ष। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्य के कार्यकाल होता है 6 वर्ष के। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है संसद के द्वारा। कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद भाग नहीं लेता है। राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो ये थी नरगिस दत्त। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो ये किया गया था जमींदारों के साथ, और लागू किए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल में 1793 में। कांग्रेस ने स्वराज्य प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो स्वशासन सुनिश्चित करना। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था 1920 ईस्वी में। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई? 1883 ईस्वी में मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट में क्या थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनाना। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? तो ये लाला लाजपत राय मशहूर थे। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 15 अगस्त 1906 में। भारतीय पुनः जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे, और इन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था। अन्य नाम कहेगा तो इसे दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो ये हुआ था तीसरा। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में। आगे है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आत्माराम पांडुरंगा, और ये स्थापना किए थे 1867 में। कहाँ पे? तो बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ये कितने प्रतिनिधि थे? तो 72। प्रथम इसका अधिवेशन हुआ था बम्बई में। उस समय मुंबई का नाम बम्बई था, और इसका नाम बदला गया था 1995 में। तो बम्बई में प्रथम हुआ था अधिवेशन 1885 में। अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के भारतीय कह रहा है तो C राजगोपालचारी थे। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो ये संबंधित है BD सावरकर, गठन किए थे 1904 में। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ है? तो ये हुआ है पटना बांकीपुर में, और ये बिहार में होने वाला कांग्रेस का पहला अधिवेशन था, जिसका अध्यक्षता कहेगा तो RN माधोलकर ने किया था। स्वराज दल की स्थापना किसने की? स्वराज दल की स्थापना किए थे चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू मिलकर। कहाँ पे? तो इलाहाबाद में, और इसका गठन हुआ था 1923 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो ये किए थे मैडम HP बल्टास्की,
1875 में और ये किए थे अमेरिका में। भारत में इसका गठन हुआ था 1882 में। कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो ये तिलक द्वारा लिखी गई पुस्तक हो जाएगा गीता रहस्य। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में अंतर क्यों है? तो उनकी जलवायु में उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण अंतर होता है। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो ये होता है बिहार और उत्तर प्रदेश में। दुमटी यानी कि लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो सभी प्रकार के कण मिलता है। पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? तो पौधों को सबसे अधिक पानी मिलता है बलुई मिट्टी से। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो किस मिट्टी में कह रहा है कि कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? ये होती है चिकनी मिट्टी में। भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ? तो ये हुआ था 1970 और 1980 के दौरान। सौर विकिरण किस परास में दिखता है? तो ये दिखता है 400 से 780 nm के बीच। तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है चीन में। बलन क्रिया किसका परिणाम है? तो ये पर्वत निर्माणकारी बल का ये परिणाम है। महाद्वीप अलग कैसे हुए हैं? तो विवर्तनिक क्रिया से महाद्वीप अलग हुए हैं। हिंद महासागर और लाल महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ये जोड़ती है बाब अल मंदेव। वही कहेगा कि लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? तो ये जोड़ता है स्वेज नहर। स्वेज नहर की लंबाई हो जाएगा 168 किलोमीटर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हिंद महासागर में। हिंद महासागर के सबसे बड़ा द्वीप कहेगा तो ये हो जाएगा मेडागास्कर। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा भूमि। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना है? तो 35 ppt है। विश्व में सबसे अधिक लोहा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा चीन। प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो ये किया गया था 1935 के अधिनियम के तहत। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में क्या शामिल है? तो भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ, और 22 में 3 उपभाग जोड़ा है तो टोटल भाग की संख्या हो जाएगा 25। संविधान को 26 जनवरी के दिन ही क्यों लागू किया गया था? क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो हो जाएगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा कौन सा मानव अधिकार संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो हो जाएगा शिक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 1 अप्रैल 2010 को। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान होते हैं राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो ये की जा सकती है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं अनुच्छेद 352 के तहत, और इसको अनुमोदन लेना पड़ता है संसद से 1 माह के अंदर। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का होता है राज्यपाल। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा लोकलेखा समिति अपना रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत करती है? तो ये करती है लोकसभा के स्पीकर को। लोकलेखा समिति गठन हुआ था 1921 में। इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं जो कि राज्यसभा से 7 होते हैं और लोकसभा से होते हैं 15। अशोक मेहता समिति ने किसकी सिफारिश की थी? पंचायती राज के द्विस्तरीय सरकार की। अशोक मेहता समिति गठन 1977 में हुआ था। अर्थव्यवस्था भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में जो अर्थव्यवस्था है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में हुई थी। वर्तमान में इसके स्थान पे नीति आयोग के गठन किया गया है 1 जनवरी 2015 में। खनिज क्या है? तो खनिज जो है अकार्बनिक ठोस है। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है खाने का नमक किससे बनता है? तो ये मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है।
एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है? तो ये प्राकृतिक तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु मिलता है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हैलोफाइट। संवहनीय पौधा में पानी ऊपर किससे जाता है? तो ये जाइलम टिश्यू के द्वारा जाता है। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने में का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो ये करता है पर्ण। भ्रूण किसमें मिलता है? तो भ्रूण मिलता है बीज में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। सहज प्रणाली का परिवर्धन कौन सा है? तो सहज प्रणाली का परिवर्धन हो जाएगा प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। जीनेटिक्स से किसका अध्ययन है? तो जीनेटिक्स जो है आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन है। मेंडले की आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये लैंगिक जनन पर आधारित है। लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? तो जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम के बदलाव से। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा 2G स्पेक्ट्रम में जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये होता है जनरेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, बच्चों को कारखाना में बलात् प्रवेश निषेध किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 24 में है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाना में काम नहीं दिया जाएगा, इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 24 में। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? तो भारत की जनता ने, और ये हुआ था 26 नवंबर 1949 में। राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस अनुच्छेद का प्रयोग होता है? तो ये होता है अनुच्छेद 356 का। इसके तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, और राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए संसद से अनुमोदन लेना पड़ता है 2 माह के भीतर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 12 है। लोकसभा में 2 होता है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1957 ईस्वी में। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिल्लियाँ होती है? तो ये होती है 24। स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1948 में। नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुआ था? तो 1991 में, पुरानी 1948 में। मॉडरेट किससे संबंधित है? तो ये उत्पाद शुल्क से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, कर संरचना संबंधित सुधारों के लिए गठित समिति कौन थी? तो ये हो जाएगा चेलैया समिति, जिसका गठन हुआ था 1991 में। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो यह है 53 मीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश कौन सा स्थान, यानी बिहार जो है देश में कौन सा स्थान पे है? क्षेत्रफल के अनुसार यह है 12वां पे। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? तो ये हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। कब? तो 1786 में। उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया? तो ये पृथक किया गया था 1936 ईस्वी में, और उसके बाद इसे नया प्रांत बनाया गया। आगे है, बिहार में कितने ब्लॉक यानी कि प्रखंड है? तो बिहार में 534 प्रखंड यानी कि ब्लॉक है। अनुमंडल है 101। प्लाईवुड का कारखाना बिहार में कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है हाजीपुर में। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाल कृष्ण आडवाणी हो जाएंगे। 2024 में इनको भारत रत्न भी दिया गया है। डेविस कप किससे संबंधित है? तो ये लॉन टेनिस से संबंधित है। किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? तो ऋग्वेद के पांडुलिपि को। यूनेस्को के मुख्यालय कहेगा तो पेरिस है। गठन हुआ था 1945 में। आगे है, नोबेल शांति पुरस्कार की विजेताओं का चयन समिति किस देश में होता है? तो ये होता है नॉर्वे में, और केवल नोबेल शांति के क्षेत्र में जो है केवल नॉर्वे से होता है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो ये हो जाएगा टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज। 123 समझौता किससे संबंधित है? तो परमाणु समझौता से संबंधित है 123 समझौता। आगे हो जाएगा, अगला है, यूएनओ की आधिकारिक भाषा कितनी है? तो आधिकारिक भाषा हो जाएगा 6। और कौन कौन सा है? तो अरबी है, चीनी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रूसी है और स्पेनिश है। कार्यकारी होता है अंग्रेजी और फ्रेंच।
किस राज्य में बौद्ध धर्मावलंबी दूसरे नंबर पर हैं? तो किस राज्य में? तो अरुणाचल प्रदेश में। पहला पर कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र है। अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? तो अधिकतम 2 बार, और ये होते हैं 4 वर्ष के लिए। माई नेम इज खान फिल्म के निर्देशक कौन है? तो करण जौहर हैं। आगे हो जाएगा चांद का मुंह टेढ़ा। चांद का मुंह टेढ़ा है पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे गजानन माधव मुक्ति बोध। अखबारी कागज के उद्योग के लिए कौन सा शहर विख्यात है? मध्य प्रदेश के नेपानगर। कजरी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? तो जो कजरी लोक नृत्य है ये प्रचलित है उत्तर प्रदेश में। शून्य की पहचान सबसे पहले किस भारतीय गणितज्ञ ने किया था? तो ये किए थे आर्यभट्ट। और ये किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये रहते थे। आगे हो जाएगा हेपेटाइटिस किस अंग से संबंधित बीमारी है? तो ये संबंधित है लीवर से। सूर्य किरण पृथ्वी पर कितनी देर में आती है? तो सूर्य की किरण 8 मिनट 30 सेकंड में पृथ्वी पर आती है। इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच का रंग जो होता है कौन सा होता है? ये होता है हरा। कोबाल्ट 60 के किस किरण का प्रयोग कैंसर के निदान में किया जाता है? तो ये किया जाता है गामा किरणें का। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो पानी के जो घनत्व है अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, और आयतन सबसे कम होता है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो ये हो जाएगा चांदी। दांतों में क्या होता है? तो दांतों में होता है कैल्शियम। आगे हो जाएगा अगला क्वेश्चन है किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? तो विटामिन के हो जाएगा। एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है 4 से 5 लीटर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा संलयन। ईसीजी किससे संबंधित है? तो ईसीजी संबंधित है हृदय से, और ईईजी संबंधित है मस्तिष्क से। पुरातन अवशेषों के कालक्रम के निर्धारण किस पद्धति से होता है? तो ये होता है कार्बन 14 पद्धति से। और जीवाश्म की आयु जो है कार्बन 14 पद्धति से ज्ञात की जाती है, और यूरेनियम डेटिंग विधि से ज्ञात की जाती है पृथ्वी और चट्टानों की आयु। आगे हो जाएगा योग्यतम की उत्तरजीविता की बात किसने की? यानी कि उत्तरजीविता के सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन दिए थे। edu.in.us किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है शिक्षा से। 4G मोबाइल तकनीक किसने प्रारंभ की? तो ये चीन की थी। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसेटिक अम्ल पाया जाता है। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।